द फोर्स गेट इज इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग को तीनों ट्रेजर्स मिल जाते हैं। अब टियानमिंग खुद से ही कहता है अब तीनों ट्रेजर्स मेरे हाथों में है। युआन जिंगशिंग एंड गोंगसुन ची को अपनी जान गंवानी पड़ी इसके लिए। इन तीनों ट्रेजर्स के मिल जाने के बाद मेरे मुंह पर सिर्फ एक ही शब्द है, ये लाजवाब था। टियानमिंग मुस्कुराता है एंड खुद से कहता है स्पेशली प्राइम टावर के मिल जाने के बाद अब फीनिक्स एंड म्याओ म्याओ की जो कॉम्पैक्ट स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस है वो उन्हें अब से भरपूर मात्रा में मिलेगी। अब वो मेरे लाइफ बॉन्ड स्पेस में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। थोड़े से समय में ही उनकी पूरी हेल्थ ठीक हो जाएगी और वो अपने पीक कंडीशन पे होंगे। यानमिंग अब सभी से कहता है अगर प्राइम टावर ही इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है तो जो ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड है वो भी एक बेजोड़ कलाकृति ही हुई। जो प्राइम डिसिपल्स हैं वो रियलम वॉर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्राइम डिसिपल बनने के बाद शायद मैं भी ऐसा कर पाऊँ। प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है टियानमिंग हालांकि तुम्हारे पास प्राइम टावर है लेकिन तुमने युआन जिंगशिंग को मार दिया है। जैसे ही आप प्राइम टावर से बाहर निकलोगे तो जो युआन क्लैन है वो तो आपको मार ही देगा ना। टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग को कहता है अगर उन्हें युआन जिंगशिंग की बॉडी मिलने से पहले मैं प्राइम डिसिपल बन जाता हूँ तो वो मुझे नहीं मार पाएंगे। ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग कहती है तो आपके कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप प्राइम टावर से बाहर निकल जाते हैं और प्राइम डिसिपल बनने के लिए 1 महीने को छोड़कर 3 घंटों के अंदर अंदर किसी प्राइम डिसिपल को चैलेंज करके उसे हराकर एक प्राइम डिसिपल बन जाते हैं तो आप नहीं मरेंगे। टियानमिंग अब बाहर जाने के रास्ते की तरफ देखता है एंड कहता है तुमने सही कहा, जब समय आएगा तो अगर उन्हें ये भी पता चल गया कि मैंने युआन जिंगशिंग को मारा है तो भी इस चीज का कोई सबूत नहीं होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं खूनी हूँ भी या नहीं। वो मेरी पोजीशन एंड स्ट्रेंथ के बाद मुझे नहीं मार सकते। इस बार फाइनली मैं समझ चुका हूँ। मैं युआन क्लैन को सबक सिखाने से इसीलिए डरता था क्योंकि मुझे मास्टर की चिंता थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर मैं उन्हें एक छोटा सा सरदर्द भी दे देता हूँ तब भी वो ऐसी वजहों को ढूंढेंगे जिससे वो मुझे मार सकें। अगर किस्मत में ऐसा ही होना लिखा है तो मुझे इसके लिए पहले से ही कदम उठाना होगा और उनके कुछ लोगों को पहले ही मार देना होगा। टियानमिंग खुद से कहता है प्राइम डिसिपल बनने के बाद मुझे काउंसिल ऑफ एल्डर्स को डिस्टर्ब करने का एक मौका मिलेगा। प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है ओह अब मैं समझ गई, जब तक तुम सेफ हो तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे टियानमिंग तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ के बाद भी जो प्राइम डिसिपल में से सबसे ज्यादा वीकेस्ट है सु वुयू, उसे हराना भी अभी तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। टियानमिंग कहता है मुझे पता है, इसीलिए मैं इस जगह से निकलने की कोई जल्दी में नहीं हूँ। प्रिंसेस फीलिंग कहती है क्या तुम यहाँ पर रहने का प्लान कर रहे हो? टियानमिंग कहता है हाँ, मैं यहाँ पर रहकर कल्टीवेट करूँगा। इतनी ज्यादा क्लोज लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ने के बाद मैं दूसरे लेवल पे जाने के काफी ज्यादा करीब हूँ। मुझे सिर्फ आधा घंटा चाहिए। आधे घंटे के बाद मैं जरूर लेवल अप कर लूंगा। उसके बाद मैं बचे हुए 1 घंटे में सु वुयू को चैलेंज करूंगा। अब कुछ आधे घंटे बाद टियानमिंग 5th लेवल ऑफ यूनिटी में पहुंच जाता है। टियानमिंग कहता है इस 10 बीन की बॉडी के साथ और योनिक ग्रैंड बीन के टैलेंट के साथ जितने भी लोग हेवनली व्हील के नीचे हैं वो मुझे चोट भी नहीं पहुंचा सकते। टियानमिंग अपनी जगह से खड़ा होता है एंड कहता है हजारों लाखों लोग बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। इनमें 33 एल्डर्स और युआन क्लैन के लोग भी आते हैं। ये सभी लोग 3rd टेस्ट का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। शायद वो ये देखना चाहते हो कि प्राइम टावर के टॉप से कौन निकलेगा। अब अगर युआन क्लैन के युआन जिंगशिंग की बॉडी के ढूंढने से पहले मैं प्राइम डिसिपल बन जाता हूँ तो मैं जिंदा रहूंगा। अब टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग से कहता है कि हमें उड़कर बाहर जाना है ताकि हम एक फ्लैशी एंट्री कर सकें। अब वो लोग सेलेस्टियल विंग की मदद से प्राइम टावर के टॉप पर जाते हैं एंड टॉप से नीचे आते हैं। सभी लोग देख रहे होते हैं। अब सभी लोगों को पता चलता है कि जो व्यक्ति प्राइम टावर के टॉप से बाहर निकला है वो है यंग सेक्ट मास्टर। सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एंड कहते हैं एक जूनियर सेक्ट मास्टर को ऐसे ही होना चाहिए, यहाँ तक कि वो प्राइम डिसिपल बनने के लिए भी टैलेंटेड हैं। सभी लोग टियानमिंग की बहुत तारीफें करते हैं एंड कहते हैं कि एक ट्रू जीनियस जो है वो आखिरकार पैदा हो चुका है। स्टेडियम यंग सेक्ट मास्टर की आवाजों से गूंजता है। ये सब देखकर टियानमिंग मुस्कुराता है एंड खुद से कहता है बहुत बढ़िया, मुझे इस तरीके का वातावरण ही पसंद है। मेरी इस पॉपुलैरिटी के साथ मुझे इस चीज से भी डरने की जरूरत नहीं है कि युआन क्लैन मुझे मारेगा। टियानमिंग को टॉप से निकलता देख उसके मास्टर ये शाओकिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये शाओकिंग कहते हैं इसने सच में वो कर दिखाया। क्या ली सेन क्लैन के एंसेस्टर ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया है? ये शाओकिंग को इतना शॉक देख यूशी शाओकिंग से कहती है वो तो तुम्हारा ही डिसिपल है।
आखिर तुम अपने डिसिपल से ऐसा सवाल कैसे कर सकते हो? ये शाओकिंग कहते हैं, मैं बस ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, मुझे शांत रहने की जरूरत है। अब जैसे ही ये शाओकिंग अपने फादर येक्विन की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके फादर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है एंड वो खुशी के आंसू रो रहे हैं। ये शाओकिंग अपने फादर से पूछते हैं कि क्या हुआ। इस चीज के जवाब में येक्विन कहते हैं, मैं बस उस बच्चे से ज्यादा ही शॉक्ड हो गया हूँ, वो मुझे फर्स्ट एंसेस्टर की तरह ही इम्प्रेशन देता है। शाओकिंग मेरी बात सुनो, अब से चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें अपनी जिंदगियों के साथ टियानमिन को बचा कर रखना होगा। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे ये क्लैन की सिचुएशन या फिर किस्मत में क्या लिखा हो, हमें उससे तब तक बचाना होगा जब तक हम लड़ते हुए नहीं मर जाते। अपने फादर को ये सब कहता देख ये शाओकिंग कहते हैं, सच में आपके अंदर काफी हिम्मत है, मुझे ऐसा लगता है हमें उसे अभी से ही बचाना शुरू कर देना चाहिए। अब ये शाओकिंग टियानमिन के पास नीचे जाते हैं, अपने मास्टर को देख टियानमिन कहता है, मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब ये शाओकिंग टियानमिन से कहते हैं, क्या तुम्हें ये पूछने की भी जरूरत है? तुम अब काफी ज्यादा कीमती हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मरने से बचाने के लिए आया हूँ। टियानमिन कहता है, क्या ये हद से ज्यादा नहीं हो गया? यहाँ तक कि काफी सारे लोग इसे देख रहे हैं। ये शाओकिंग कहते हैं, नहीं ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, तुमने अभी युवान क्लैन के लोगों के चेहरों पर उनके एक्सप्रेशंस को नहीं देखा है। अब टियानमिन मुड़कर युवान क्लैन की तरफ देखता है। युवान क्लैन बात कर रहा होता है कि उन्होंने टियानमिन को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया, उन्हें नहीं लगा था कि टियानमिन इतना ज्यादा टैलेंटेड होगा। युवान काइटाई कहता है, हमें उसे जल्द से जल्द मार देना होगा, चाहे बीच में ये शाओकिंग भी क्यों ना आ जाए। इस चीज को सुनकर युवान फेंगटियान कहता है, प्राइम टावर के 3rd फ्लोर को पार करना ही इस चीज का सबूत है कि वो सिंपल नहीं है, यहाँ तक कि वो एक प्राइम डिसिपल को चैलेंज करने के लायक भी है। अगर वो नेक्स्ट मंथ भी अच्छी प्रोग्रेस कर पाया और एक प्राइम डिसिपल बन पाया तो मुझे डर है कि वांगफो फेंगयुआन और ये शाओकिंग एक हो जाएंगे। काइटाई वुयू से कहता है, वुयू ये कमीना 1 महीने बाद जरूर तुम्हें चैलेंज करेगा। अब तभी टाइजी कहता है, 1 महीने तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे ही जिनशिंग प्राइम टावर के बाहर निकलेगा और प्राइम टावर के टॉप पर पहुंचने का चैलेंज खत्म हो जाएगा तो मैं खुद एज्योर ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन में जाऊंगा और इसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। मैं अपने सब्र को ऑलरेडी खो चुका हूँ। अब काइटाई जिनशिंग पर गुस्सा करने लगता है कि वो टियानमिन को क्यों नहीं हरा पाया, ये तो काफी ज्यादा आसान काम था। काइटाई कहता है कि जैसे ही जिनशिंग बाहर निकलेगा तो वो उसे पनिश करेगा। अब तभी टियानमिन सुवुयू को चैलेंज करते हुए कहता है, सुवुयू अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अभी नीचे आओ। हालांकि रूल्स के मुताबिक मेरे पास 1 महीने का समय है, लेकिन मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा, इसलिए नीचे आओ और मेरे चैलेंज को स्वीकार करो। टियानमिन की बात को सुनकर ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोग शांत हो जाते हैं। वो लोग जो कि टियानमिन के साइड नहीं होते वो लोग टियानमिन को घमंडी बताते हैं। युवान फेंगटियान टियानमिन की इस बात को सुनकर कहता है, उसने तो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दी, उसे लड़ाई की इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों है? अब तभी युवान टाइजी कहता है, आपको गलतफहमी हुई है, मुझे लगता है टियानमिन काफी ज्यादा समझदार है, शायद उसे पता है कि उसने काफी अच्छा किया है, उसे ये भी पता है कि हमारी आंखें उस पर ही जमी हुई हैं, इसीलिए अब वो एक जुआ खेल रहा है। काइटाई टियानमिन की बात सुनकर कहता है, सुवुयू वो तुम्हें काफी ज्यादा कमजोर समझता है, तुम 9th लेवल ऑफ यूनिटी पर हो, जिनशिंग से भी ज्यादा ताकतवर, इसीलिए जाओ और टियानमिन को एक अच्छा सबक सिखाओ। ये सुनकर सुवुयू कहती है, जैसा आप कहें फादर। अब सुवुयू थोड़ा आगे चलती है एंड शेंडू की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम कुछ नहीं कहने वाले? शेंडू कहता है, नहीं बस अपना बेस्ट दो और उसे मार दो, क्लैन के बड़े जो हैं वो बची हुई चीजों का ख्याल रख लेंगे। उसने इस बार खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है, ये तुम्हारे लिए आसान होगा। ये सुनकर सुवुयू कहती है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये पहली बार है जब किसी ने मुझे इतना कमजोर समझा है। सुवुयू नीचे जाती है एंड टियानमिन से कहती है, लगता है कि तुम्हें मरने की काफी ज्यादा बेसब्री है, तुम्हारी ये मरने की इच्छा जो है मैं उसे 1 महीने से पहले ही कंप्लीट कर देती हूँ। टियानमिन ये सुनकर कहता है, जो प्राइम डिसिपल की पोजीशन है वो मेरी है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता नहीं।